वेलकम है आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो खाना मेरा बन गया है, कपड़े भी वॉश हो गए हैं। कपड़े वॉश किया, कपड़े तो सूखने ही वाले हैं। और बंद कर देते हैं, मैं इस हाथ से कर रही बंद। तो बस 1:30 बज गए होंगे शायद। तो बस बच्चे भी अब आएंगे 2 बजे। और खाना वैसे चाहूँ तो मैं 1:30 बजे के बाद भी बना सकती हूँ, लेकिन आजकल गर्मी है तो गरम गरम भी नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैं 1:30 बजे तक बना देती हूँ। और नहीं तो पहले ना मुझे 12 बजे बनाना पड़ता था खाना। अब दोनों बच्चों का टाइमिंग सेम हो गया, तो ये है कि अब मैं वो बनाती हूँ। तो आज सैटरडे है, कल संडे है, तो मैं ना इनसे बोल ही रही थी कि ससुराल चलते, मतलब वहाँ चलते, घर चलते, घर चलते। ये बोले पागल है, ऐसा हाथ लेके जाएगी, फिर वहाँ काम पे लग जाएगी, बैठी तो रहेगी नहीं। और तो फिर मैं बोलती कुछ नहीं करूँगी यार, सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। बोले हाँ मुझे पता है ना कि कुछ ना कुछ तो तुम करोगे, बैठे तो रहोगे नहीं। तो फिर मना कर रहे थे। मेरा मन हो रहा था जाने का, क्योंकि कब से हम गए भी नहीं। खैर सास जी ससुर जी यहीं आ रखे थे, बट फिर भी यार अपने घर जाने का मन तो होता, पास में है ना, इस वजह से। तो फिर ये मना ही कर रहे थे, मतलब ऐसे ही सोच रहे, मेरा मन हो रहा था। तो अभी मेरी जेठानी जी का फ़ोन आया कि वो लोग आ रहे हैं, जेठ जी जेठानी जी। तो अब उनके साथ तो ये जाने देंगे कि मतलब दीदी आ ही रही हैं। तो फिर ये कि मतलब इतना काम मेरे पे बर्डन कुछ नहीं पड़ेगा काम का। तो देखते हैं। तो मैं ना व्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर रही थी, मन ही नहीं हो रहा था मेरा व्लॉग करने का कि क्या वीडियो बनाऊँ क्या। तो लेकिन फिर मैंने इसी खुशी में वीडियो भी स्टार्ट कर दी कि दीदी लोग आ रहे हैं। अब पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो इन पे निर्भर करता है, क्योंकि जैसे ये बोलेंगे वैसे ये मेरी कोई बात टालते नहीं है। अभी तक ये है कि ये कोई बात मेरी टालते, जिद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मतलब मुझे। बट देखते हैं क्या होता है। दीदी को बोलूँगी तो बोलेंगे तो क्या पता। और मुझे ये टी शर्ट चेंज करनी होगी, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है, शॉर्ट है ना टी शर्ट, कुर्ता पहनना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैंने पहना नहीं है। मतलब सर जी के सामने तो पहने ही है, खैर जब मैं बीमार रही हूँ वो तभी आए हैं, तो उस टाइम पे तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। ससुर जी के सामने भी हॉस्पिटल में थी तो ऐसे ही थी, खैर। बट वैसे पहनना चलना फिरना थोड़ा अजीब सा लगता है ना, थोड़ा रिस्पेक्ट तो बड़ों को देनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, मेरी जेठानी लोग भी पहनते, बट मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो कुर्ता पहन लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। और तो जब आएंगे तो मिलाऊंगी आपको। वैसे वो भी ब्लॉग बनाती हैं, तो मिलाऊंगी फिर आपको। और घर जाएंगे तो घर का ब्लॉग भी बनाऊंगी। सो फ्रेंड यहाँ पे है 3:30 बजे का टाइम, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है। तो फिर खाना पीना खा लिया था। खैर दीदी लोगों ने तो नहीं खाया था, इन्होंने मतलब वहीं दीदी मायके से खा के गई, वहाँ आए थे होंगे ना सुबह, तो वहीं से खा के आ गए थे। तो यहाँ पे दीदी ने कहा चलो बर्तन वॉश कर देती हूँ मैं, मतलब हमारे बर्तन थे खाए हुए, तो वॉश कर, मतलब हस्बैंड भी आ गए थे इस टाइम पे। बच्चों ने तो पहले आके खा लिया था, पहले बच्चे आ गए थे, उसके बाद दीदी लोग आए थे, फिर हस्बैंड आए थे। तो बस खाना पीना खा लिया था। तो दीदी ने कहा चलो मैं बर्तन धुल देती हूँ, पता ही उन्हें कि प्रॉब्लम है ये, तो वैसे तो यही धुलते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन धुले, तो मैं भी दीदी के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि ऐसे में फिर गप्पे शप्पे भी हो जाती हैं। तो बस गप्पे भी मार रहे हैं, साथ साथ काम भी करें। और 15-20 मिनट का काम हमने 1 घंटा लगा दिया था बातें करते करते। तो बस यही चल रहा था। और काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं तो फिर होता भी है यहाँ की बातें वहाँ की बातें, कब 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 की बातें, है ना। तो बस यहाँ पे बातें भी चल रही है साथ साथ, और बर्तन वॉश भी हो रहे हैं। और इसके बाद फिर डिसाइड हुआ था कि चले जाते हैं ससुराल। मैंने ही कहा कि चले जाते हैं। मैंने कहा पहले तो आपको ये लग रहा था कि ये है मतलब कि काम करेगी, मैंने कहा अब तो दीदी हैं, काम करने के लिए इतनी दिक्कत भी नहीं है। तो फिर इन्होंने मान ही लिया था कि चलो चल लेते, क्योंकि पता है वहाँ ना एक तो मच्छर भी काफ़ी होते हैं, फिर हाथ की वजह से भी ये मेरे बोल रहे थे। तो लेकिन फाइनली फिर हुआ कि चले चलते। फिर आरव हन्नू, तो देखो हम कितनी बातें कर रहे हैं। तो आरव हन्नू तो उसमें आए थे पापा के साथ, मैं इनके साथ चले गई। तो ये हमारी बिटिया रानी है, मैं इसे बोल रही थी हाय करो। तो ये बिटिया रानी है, जेठ जी दीदी आगे हैं, जेठानी जी आगे हैं, और हम दोनों पीछे। और बातें भी चल रही हमारी साथ साथ। तो बस चल निकल गए हैं घर ससुराल की गली के लिए। और यहाँ पे हम आ गए थे, फिर चाय पी के फिर यहाँ पे दीदी लोग जा रहे थे। हमारे चाचा जी लोग रहते हैं ना, मतलब छोटे ससुर जी लोग रहते हैं आगे, तो उनके घर जा रहे थे। मिलने होते ही है जब इतनी दूर से आते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी में कुछ फंसा हुआ था शायद, वो देख रहे थे, तो वो लोग चले गए। मुझे भी बोले थे, बट मैं इस हालत में कहाँ जाती मैं, तो मैं तो गई नहीं। फिर आरब लोग आए थे शाम, फिर मतलब आरब लोग, तो फिर दीदी लोग आए थे, तो डिसाइड पहले ही हो रखा था कि कोफ्ते बनाएंगे। तो यहाँ पे पकौड़ी वगैरह मतलब मैंने वो कर दी। मैंने क्या किया था, आरब के पापा ने छिल दिया था ये लौकी और कद्दूकस कर दिए थे। तो यहाँ पे फिर मतलब मैंने जैसी कढ़ाई रखी थी वैसी दीदी लोग आ गए थे। फिर ये पकौड़ी वगैरह बनाई, दीदी ने बनाई, मैंने वो करी तली। तो ये प्याज टमाटर लहसुन का वो है
पेस्ट ये डाल दिया है। इसके बाद ये अच्छे से भुना है, फिर डाला है नमक मसाले वगैरह डाले हैं। और नमक मसाले दीदी ने डाल दिए थे। मैंने कहा दीदी मैंने तो शूट ही नहीं किया, फिर दीदी ने कहा चल थोड़ा और डाल दिया तो ऐसे ही चलता है हमारे बीच। तो फिर ये डाल दिया था और इतनी टेस्टी बनी थी और अच्छा भी लगता है, साथ में फैमिली रहती है, खाते हुए भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ये बन रहे हैं कोफ्ते बन रहे हैं हमारे आज लौकी के। बच्चे लोग के खाने में वो करते हैं ना, तो दीदी का चलो कोफ्ते बनाते हैं। और ये हमने बेसन का घोल का मिक्स रखा था ना, जो पकौड़ी बनाई थी, तो वो डाल दिया है। पानी डाल देंगे खूब सारा और एक बॉयल आने के बाद फिर पकौड़ियाँ डाल देंगे। तो बस ऐसे ही बनाते हैं हमारे यहाँ कोफ्ता। और मतलब काफ़ी भी थे, हम काफ़ी थे, मतलब 9 जने थे, 4 हम थे, 3 दीदी लोग थे और 2 सास जी ससुर जी थे। तो बस यहाँ पे ये उबल गया है और अब यहाँ पे डालते हैं पकौड़ी। तो ये पकौड़ियाँ हैं, इनमें से हमने कुछ खाई भी हैं, कुछ ये भी है। तो आज का डिनर में है कोफ्ते और रोटी। तो बस आरव को बहुत पसंद आए कोफ्ते। वैसे वो खाता नहीं, उसे तो अपनी ताई के हाथ की रोटियाँ भी बड़ी पसंद है। उसे ना रोटियों के लिए खाना तो जैसी सब्ज़ी वगैरह, उसे रोटी अच्छी चाहिए होती मेरे आरव को। तो बोलता ताई ने कितनी अच्छी रोटी बनाई, बड़ी बड़ी रोटी बनाती है ना दीदी। तो मैं दिखाना भूल गई। तो वो सब ताई ने रोटी बहुत अच्छी बनाई। मैंने कहा चलो ताई के साथ चलते हैं ताई के घर चलते हैं। तो बस ये मस्ती मजाक भी चल रहा था और काफ़ी हम 1 बजे तक बैठे रहे रात को। तो इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे, तो ये नहीं तो ये गाढ़ा हो जाता है ना उबलते उबलते। तो ये हमारे बन गए हैं कोफ्ते। अभी संडे है और 7 बज रहे हैं शाम के, और मैंने कल से कोई वीडियो नहीं बनाया। वहीं गए थे, ससुराल गए थे, जैसा आपने देख लिया होगा ब्लॉग में। वो खाना वगैरह खाया, मतलब डिनर बनाया। फिर 1 बजे तक दीदी और मैं बैठे रहे। खूब सारी गप्पे मारते हैं हम, जब मेरे जेठानी लोग आते हैं ना, तो खूब सारी गप्पे मारते हैं। होते ये क्योंकि बहुत टाइम बाद मिलते हैं, सब अपने बच्चों के साथ बिज़ी हैं, स्कूलों में बिज़ी हैं। तो बस फिर सुबह उन्हें जाना था, वो रहते हैं नई टिहरी पहाड़ों में रहते हैं ना, तो उन्हें जाना था। फिर अपने मतलब दीदी लोगों के घर भी जाना था, वहाँ से फिर उन्हें जाना था। तो सुबह हम 9 बजे वहाँ से आ गए थे शायद। तो यही था, वैसे तो हम शाम को भी आ सकते थे, बट फिर हम आ गए थे। और क्योंकि फिर ये था कौन अपनी गाड़ी लाए, तो उनकी गाड़ी में ही आ गए थे। आरव और आरव के पापा तो अपनी बाइक में आए, लेकिन मैं और हन्नू उनके साथ आ गए थे। मतलब ये भी आ गए थे 10 बजे तक। फिर हम आए, वहाँ नहीं, वहाँ आरव के पापा तो वहाँ नहा गए थे, लेकिन हम नहीं नहाए। फिर हम यहीं आके नहाए। मैंने ना हेयर वॉश नहीं किया था, मैंने पिछले संडे को किया था और आज इस संडे को किया है। तो एक हफ्ते में फर्स्ट टाइम, ऐसा फर्स्ट टाइम, एक बार पहले भी बहुत बीमार हुई थी, तो उस टाइम पे भी तो खैर 21 दिन बाद मैंने हेयर वॉश, 21 क्यों, मतलब 1 महीने बाद समझ लो। उस टाइम पे तो इतने महीने बाद किया था। तो हेयर वॉश किया और मतलब नहाए, कपड़े बच्चों को भी नहलाया। फिर डिनर कढ़ी और चावल बनाए, लंच कढ़ी और चावल बनाए। नाश्ता तो वही दीदी ने बना दिया था, करके आ गए थे। मैंने तो नहीं किया था, मैंने तो आके पूजा करी, उसके बाद यहाँ किया नाश्ता, पर बच्चे और ये करके आ गए थे। तो बस दिन में फिर कढ़ी चावल बनाए, फिर उसके बाद सो गए। क्योंकि कल रात ना हम सो ही नहीं पाए, मच्छर इतने सारे हो रहे थे। क्योंकि बच्चे दरवाजे खोलते हैं, वह वो बंद करते हैं, और हमारा वहाँ आपको पता ही है कि रूम अलग अलग है, मतलब सारे रूम के दरवाजे बरामदे में खुलते हैं। तो बार बार तो बिल्कुल सोया नहीं गया वहाँ। गर्म तो नहीं था क्योंकि खिड़कियाँ खोल देते तो ठंडा हो गया था, लेकिन मच्छर। पहले तो 1 बजे तक बैठे रहे, फिर उसके बाद इनकी भी नींद डिस्टर्ब, तो उसके बाद सो गए। फिर अभी जब सो के उठे ना, 5:30 बजे उठे होंगे, ऐसी कुछ 5-7 बच्चे तो 5 बजे उठ गए थे, मैं 5:30 बजे उठी। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मंडे हो गया है, ये मंडे हो गया। हन्नू भी बोलता है स्कूल जाना है क्या, तो मेरे को भी ऐसे लगता है। मैंने कहा आज मंडे, आज मेरा ये कटेगा, प्लास्टर कटेगा। तो फिर देखा नहीं यार, अभी तो शाम ही हो रही है। तो बस ये था, और अभी 7 बज गए हैं। और उसके बाद बस चाय पानी वगैरह पिया, फिर कपड़े धुलने के लिए थे, कपड़े धुल रहे थे। मैंने कहा शाम को ही धुलेंगे, कोई बात नहीं, रहने दो। थके हुए थे ये इसलिए थके हुए थे कि नींद पूरी नहीं हुई थी, और तो क्या थकना था, बट नींद पूरी नहीं हुई थी। तो बस मैंने कहा चलो वीडियो का भी एंड कर देते, और काफ़ी बड़ा हो गया होगा वीडियो, तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। और संडे को मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं किया, बनाया ही नहीं था मैंने, मतलब कंप्लीट नहीं किया था। तो चलो 2 दिन का ब्लॉग है ये, इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।